जय माँ दक्षिणेश्वरी काली। आज अपन जिस विषय में चर्चा करेंगे वह है कि अगर आप कहीं जा रहे हैं और आपको कोई ऐसी अप्रिय वस्तु दिख जाती है जो कि आपके मन की नहीं है, आप उससे चाहते नहीं हैं, उससे आप भयभीत हैं, मतलब कुल मिला के वो तंत्र मंत्र की है, जादू टोने की है, उतारे की है, या किसी ऐसी जगह पहुंच गए हैं जहां कोई मिट्टी पड़ी हुई है और कहीं संस्कार हो रहा है या चिता जल रही है या मृतक क्रिया का कोई कार्य हो रहा है, तो जिनके तो परिजन हैं, पुरजन हैं, स्नेही जन हैं, उनके लिए तो वो दुख का विषय है और उनके लिए मतलब कोई चिंता की बात नहीं है। पर जो अनजान व्यक्ति है, जो उनसे कोई लेना देना नहीं है, केवल रास्ते में निकल रहा है, उसके लिए वो भय उत्पन्न कर देती है। और वैसे कई बार ऐसी स्थितियां भी हो जाती हैं कि अपने रिश्तेदार, अपने घर वालों के यहाँ भी गमी हो जाती है, उससे भी लोग भयभीत हो जाते हैं उस प्रक्रिया को देखकर। तो आपको ये बतलाते हैं, अगर कहीं आप रास्ते में जा रहे हैं, आपको कोई नींबू कटा मिले, नींबू मिर्च मिल जाए, कहीं दिया जलता मिल जाए, कहीं मटकी रखी मिल जाए, कहीं कुछ लोग मृतक संस्कार में 10 दिन तक भोजन निकालते हैं, अगर वो भोजन रखा मिल जाए आपको, या कहीं आपको मठ के ऊपर झाड़ू रखी मिल जाए, उड़द मिल जाए, नींबू कटा हुआ मिल जाए, कहीं सिंदूर मिल जाए, कुछ ऐसी चीज़ें मिल जाएं जो अप्रिय हैं, भयभीत करती हैं। आप किसी रास्ते से जा रहे हैं, आपको कहीं घट लटका मिल जाए, कहीं चिता जल रही हो और आपको भयभीत हो रहे हो आप, तो आपको इसमें घबराना नहीं है। आपको कुछ उपाय बता रहे हैं। अगर आपको जाना ही है, आप रुक नहीं सकते, या आपके पीछे कोई नहीं है, या समय बर्बाद नहीं करना चाहते, लोग में आप हंसी का पात्र नहीं बनना चाहते, तो आपको मानसिक रूप से एक विधि बताता हूँ, इनका आप उपयोग करिए तो आप जो है तो उस विधि से बच जाएंगे। अगर आप कहीं चौराहे से निकल रहे हैं, आपको कोई लाल सिंदूर लगा हुआ नींबू मिल जाए, कटा हुआ 4 टुकड़े वाला नींबू मिल जाए, या नींबू मिर्च मिल जाए, या दिया मिल जाए, डबला मिल जाए, ऐसी कोई चीज़ मिल जाती है अगर आपको, तो आप वहाँ से निकलिए तो अपनी नानी का नाम याद करिए, अपनी नानी का नाम पूछ लीजिए। नानी से वैसे लोगों को प्रेम बहुत होता है, पर लोग नानी का नाम प्राय नहीं जानते, तो आज तत्काल ही अपनी नानी से संपर्क करिए और उनका नाम पूछ लीजिए। और जब भी वहाँ से निकलिए और ये चीज़ें दिख जाएं, तो नानी का नाम लेके हट 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 करके आप निकल जाइए, तो आपको उन चीज़ों का कोई प्रभाव नहीं होगा, क्योंकि जो नानी को याद करता है वो शिशु होता है, वो सारी चीज़ें शिशुओं पर प्रभाव नहीं करती। तो यह एक सिद्ध प्रयोग है और बड़ा आजमाया हुआ है। इसे अगर आप कर लेते हैं तो आप उन सामान्य टोने टुटकों से बच जाएंगे। कभी आप किसी ऐसी जगह में चले जाते हैं जहां आपको मृतक क्रिया होती दिखाई देती है, या कहीं कोई शव पड़ा हुआ है, या घट बंधा हुआ है, या अंतिम संस्कार की कोई वस्तु है, या आपको वैसे भी भयभीत कर रही है, तो आप हनुमान जी का नाम लेके चले जाइए। हनुमान जी के आने की 2 शर्तें हैं। या तो आप हनुमान जी का स्वयं नाम जपिए, हनुमान जी का ओम हनुमते नमः, ओम हनुमते नमः, या हनुमान चालीसा पढ़ लीजिए अगर आपको याद है तो। पर ये सारी चीज़ें पवित्रता में हैं। अगर आपको कुछ पवित्रता का आभास कुछ कम होता है तो आप राम का नाम जपिए। राम का नाम जपने से, सीताराम 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 जपने से हनुमान जी स्वयं ही रक्षा करते हैं और उस चीज़ से आप बच जाएंगे। अब वहाँ से निकल जाइए। अगर आप कहीं शमशान घाट के पास से निकल रहे हैं और आपको कोई भय लग रहा है और कुछ आपको जाने में डर लग रहा है, तो आप उसे शमशान घाट में जल्दी चिताओं को देखकर शिव का वास समझिए वहाँ पे, क्योंकि शमशान घाट में वैसे मूल रूप में शिव जी की ही पूजा होती है और शिव जी का ही मूल रूप में वास होता है। बाकी जितने भी लोग हैं वो शिव के गण हैं, उनके प्रतिनिधि हैं। तो अगर आप शिव का ध्यान कर लेते हैं, शिव को प्रणाम कर लेते हैं, तो वहाँ की कोई भी शक्ति आपको नुकसान नहीं पहुँच सकती, क्षति नहीं पहुँचा सकती, क्योंकि आप शिव के भक्त हैं और वो सारे शिव के गण हैं, उनके अधीनस्थ हैं। तो शिव की कृपा प्राप्त होने के बाद आपको कोई भी वहाँ क्षति नहीं पहुँचाएगा। अगर आप कहीं जा रहे हैं, आपको शव यात्रा मिल गई है, आप उसके पीछे हैं या उसके आगे हैं, तो आपको भय की आवश्यकता नहीं है, आप वहीं रुक जाइए, उनके शव यात्रा को प्रणाम करिए और इस बात को ध्यान करिए कि इसके ऊपर जो है तो शिव जी की सवारी है। ये जो 4 लोग करने में लेके जा रहे हैं, तो सबके ऊपर शिव जी भी विराजमान है, क्योंकि शिव बड़े राम के भक्त हैं और राम की चर्चा सुन के बड़े जल्दी आ जाते हैं। तो वो ये देखते हैं कि बहुत सारे लोग राम राम जपते जा रहे हैं, तो राम राम सत्य है, राम राम सत्य। वैसे इतने सारे लोग कभी एक साथ रहकर राम का नाम नहीं जपते, वो केवल एक ही दिन, एक ही समय में और ऐसी ही क्रिया में ही जपते हैं। बाकी समय तो उनकी जो पंचायत है तो उसका कुछ निरूपण ही नहीं है। तो शिव जी उस सब यात्रा में वास कर रहे हैं। इस चीज़ को देखकर आप प्रणाम कर लें तो आपको उससे न तो भय रहेगा, ना उससे कोई क्षति होगी, ना आपको कोई उससे तकलीफ होने वाली है।
और अगर आप कहीं जा रहे हैं, कहीं मटकी बंधी हुई है, कहीं कोई मटकी में उल्टी झाड़ू होके रखा हुआ है, तो आप वहाँ से निकल जाइए। तो आप वहाँ पे शिव जी का ध्यान करते हुए निकल जाइए, आपको उससे कोई भय नहीं है। कभी आप ऐसी चीज़ देख लें जो आपको लगे कि ये तंत्र मंत्र या जादू टोने, वैसे लोग इस पर यकीन नहीं करते, किसी को बताने में लोग हंसते हैं, पर हम यकीन करते हैं और ये ऐसा होता भी है। कभी लोगों को मिल जाता है कहीं, अगर आपको दीपक जाता हुआ मिल जाए, कोई ऐसा पक्षी मिल जाए जो कम हाइट में हो और यंत्रवत उड़ रहा हो, जैसे आजकल जो है तो ड्रोन कैमरा रहता है उसमें जो उड़ता हुआ जाता है, कुछ उसी तरीके से अगर वो जा रहा हो, तो अगर आपको दिख जाए कहीं कोई कुल्हाड़ी जा रही हो, कोई बर्तन आवाज करता हुआ जा रहा हो, तो अगर आप उसे देख लें तो आप वहाँ पे दुर्गा जी के 32 नामों का स्मरण कर सकते हैं। दुर्गा, दुर्गा विष्णुपत्नी, दुर्ग बद निवारणी, दुर्ग मच्छेदिनी, दुर्ग साधिनी, ऐसे करके 32 नाम दुर्गा सप्तशती हैं, पीछे लिखे हुए हैं। इन 32 नामों को आप याद कर लीजिए, कंठस्थ कर लीजिए, और मौका पड़ने में कभी भी आपको जरूरत हो इनका नाम ले लीजिए, तो वो जो यंत्र है, जो तंत्र है, जो मंत्र है, आपको कोई क्षति नहीं पहुंचाएगा। वो जहाँ जा रहा होगा वहाँ चला जाएगा, या अगर आपके लिए आया होगा, ऐसा देव ना करे कि कभी वो आपके लिए, अगर वो आपके लिए आया होगा तो वो वहाँ से लौट भी जाएगा। उन 32 नामों में इतनी शक्ति है और वो उस कार्य को रोक सकने में सक्षम है। इसके बाद कभी ऐसी स्थिति हो जाती है कि अपन जा रहे हैं, कहीं अपन को रुकना पड़ जाए, बरसात के कारण, धूप के कारण, पानी के कारण, या गाड़ी खराब हो जाती है, अपन जंगल में, एकांत में, वीराने में है, बिल्कुल सुनसान है, और या तो रात बहुत है या दोपहर बहुत है, तो अगर कोई हमें नहीं मिल रहा है, हमको रुकना ही पड़ रहा है, तो आपको क्या करना है, ऐसी जगह में, सुनसान जगह में, आप उस जगह में रुक जाइए। अगर आपको भय लग रहा है कि यहाँ भूत हैं, प्रेत हैं, या कुछ हमको क्षति हो सकती है, तो जहाँ गाय बैठती है, जहाँ गाय गोबर करती है, जहाँ गाय मूत्र त्याग करती है, तो वहाँ पे उसकी जो खुशबू आ रही हो उस पूरे क्षेत्र में, उसको गांव की भाषा में कहते हैं हार। और जो शहर के लोग हैं तो उन्हें तो वो खुशबू वैसे ही पसंद नहीं रहती, पर अगर आप उस गौ क्षेत्र में चले जाएं, जहाँ गौ चर रही हो, जहाँ गौ बैठी हो, जहाँ गौ रह रही हो, तो वहाँ किसी भी प्रकार का तंत्र मंत्र असर नहीं करता। तंत्र शास्त्र में इस विद्या का बहुतायत वर्णन है कि गौ क्षेत्र में, गौशाला में, गौ के हार में तंत्र मंत्र काम नहीं करते। किसी भी प्रकार का कितना भी शक्तिशाली और किसी भी देव का अगर यंत्र, तंत्र, भूत, प्रेत हो तो उस क्षेत्र में नहीं जा सकते। तो अगर आपको भय लग रहा है तो आप गौ की शरण में चले जाइए, गौ के क्षेत्र में चले जाइए, आपको उस चीज़ से रक्षा हो जाएगी। और अगर आप वहाँ से भगवान का नाम लेके लौट आते हैं, सुरक्षित हैं, तो घर आने के पूर्व आप अपने पैर धो लीजिए घर के बाहर, अपना 7 बार नींबू उतार कर आप फेंक दीजिए। और फेंकने की एक विद्या है, निवेदन है कि आप उसे भी चौराहे में ना फेंकें। जिस विद्या को तो बंद करना है, हर चीज़ उतार के चौराहे में डाली जाए, मतलब किसी ने, दूसरे ने फेंकी तो आपके पास आए, आप फेंको तो फिर दूसरे के पास जाए, इसे आप बंद कर दीजिए और इसे किसी नदी में प्रवाहित कर दीजिए, तो आपके जीवन में शांति रहेगी। शेष शुभ। जय माँ दक्षिणेश्वरी काली।